बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन नुसरत BMS शहरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं का उर्दू। मौजू दोस्ती। दोस्त के माने हैं रफीक, साथी। दो दोस्त एक कल्ब और दो जान होते हैं। इंसान समाज में तन्हा भी नहीं रह सकता और हमेशा साथी की तलाश में रहता है। आदमी कभी भी अकेला अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए। पिकनिक की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अपनी अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। दूसरे दिन सब बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थीं। लड़के इनमें सवार हुए। उस्ताज़ा भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद मिनटों बाद वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब व हवा की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने मैं पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद लड़के खाना खाने के लिए जमा हुए और मिल बांट कर खाना खाया। फिर सब सैर को निकल गए। नदीम और अहमद भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इधर का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी तो इन्होंने देखा कि एक रीछ जो कुछ फासले पर था वो इनकी तरफ ही आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। तो नदीम ने बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो जमीन पर लेट गया। आंखें बंद करके अपनी सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा इसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने देखा कि रीछ जा चुका है। इसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठा और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से इसे बहुत दुख हुआ। इसे ये तवक्का नहीं थी कि वो अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतरा और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? नदीम मुस्कुरा कर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। अच्छा बच्चों, आपको ये सबक समझ आ गया होगा। अब इसके मैंने मुश्किल अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोस्त, साथी, झटक देना, तेजी, तफरीह, सैर, सेहत अफ़ज़ा, सेहत बख्श, बेबसी, बेख्तियारी, जान में जान आना, खुश होना। और ये मुहावरा है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।